गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग एक बहुत ही सुंदर श्रीमती राधिका रानी जी का भजन गाएंगे और उसके साथ साथ अंग्रेजी भी सीखेंगे। हमारे बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं उनके पेट में अन्न नहीं, शरीर पर वस्त्र नहीं और सर पर छत का साया नहीं होता है। इसलिए उन्हें ये सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको सीखने के बाद अगर आप ध्यान से इसे देखेंगे तो आपके मन में भी ऐसी भावना जगेगी कि आप भी भजनों का या सुंदर सुंदर गानों का अंग्रेजी ट्रांसलेशन कर सकिए और आप करने का प्रयास भी कीजिएगा। कुछ वाक्य आसानी से ट्रांसलेट हो जाएंगे और कुछ में कुछ कुछ कठिनाई होगी। अगर कठिनाई होगी तो आप उसका हल निकालेंगे, उसके लिए बड़ों से संपर्क करेंगे और निश्चित रूप से आप एक कदम आगे बढ़ेंगे। तो इसको गाने का, सुनाने का मेरा उद्देश्य यही है कि एक लाइन को आप कई प्रकार से अनुवाद कर सकते हैं। तो बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं। दिस इज़ द ब्यूटीफुल सॉन्ग, दिस इज़ द ब्यूटीफुल हिम related to Srimati Radhika Rani ji, and three words I have written. One is penance and austerity. Penance and austerity are the similar words and its meaning is तपस्या। और तपस्या की परिभाषा है कि अभीष्ट फल की प्राप्ति के लिए शरीर को कष्ट देना तपस्या कहलाता है। और एसेटिक मतलब तपस्वी, और वर्शिप मतलब पूजा करना। और पूजा भी जब पूजा लिखते हैं तो यहाँ पे नाउन हो जाता है और पूजा करना ये वर्ब हो जाता है। अब शुरू करते हैं। राधे कौन से पुण्य किए तूने, हरि रोज तेरे घर आते हैं। यहाँ देखिए, राधे आ की दीर्घ मात्रा है, कौन औ की दीर्घ मात्रा है, फिर तूने तू ये दीर्घ मात्रा है, और फिर आते हैं आ की फिर दीर्घ मात्रा है, और हैं में ऐकार की दीर्घ मात्रा है। तो जो भी दीर्घ मात्रा है उन्हें थोड़ा लंबे समय तक हम लोग बोलते हैं, उनका उच्चारण थोड़ा लंबे समय तक होता है। राधे कौन से पुण्य किए तूने, हरि रोज तेरे घर आते हैं। राधे, दिस इज़ द क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड बाय हर फ्रेंड्स। उनकी सखियाँ थी और उनमें से 8 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। तो दे आर आस्किंग अ क्वेश्चन टू राधे, राधे what kind of virtuous activities, what kind of punya karmas you have done in your life that Krishna comes to your house every day, he comes to your house daily, he comes to your house every day without skipping even a single day। बिना मिस किए वो रोज़ आपके घर आते हैं। राधे कौन से पुण्य किए तूने, हरि रोज तेरे घर आते हैं। राधे, what good deeds have you done that Hari comes to your house daily? राधे जब 16 श्रृंगार करी, means whenever Radhe puts on 16 ornaments, 16 jewelries, she does makeup। राधे जब 16 श्रृंगार करी, हरि दर्पण रोज दिखाते हैं। मीन्स whenever Radhe adores herself, she puts on jewelry, 16 ornaments, 16 jewelries। Hari holds the mirror, Hari shows mirror to her every day। This is the story of every day। राधे जब 16 श्रृंगार करे, हरि दर्पण रोज दिखाते हैं। राधे कौन से पुण्य किए तूने, हरि रोज तेरे घर आते हैं। राधे, what kind of good activities, punya karmas you have done that Hari comes to your house daily?
राधे जब भोजन तैयार करे। राधा जी वॉज द ग्रेट डिवोटी ऑफ कृष्णा। राधा जी भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। एंड कृष्णा इज कंट्रोल्ड बाय राधा, और कृष्ण राधा के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन राधा एंड कृष्णा। राधा और कृष्ण के बीच में कोई अंतर नहीं है। कृष्णा इज़ द सोल ऑफ राधा एंड राधा इज़ द सोल ऑफ कृष्णा। कृष्ण राधा की आत्मा है, राधा कृष्ण की आत्मा है। एंड कृष्णा इज़ द बॉडी ऑफ राधा, राधा इज़ द बॉडी ऑफ कृष्णा। यानी कि राधा कृष्ण के शरीर हैं और कृष्ण राधा के शरीर हैं। मीन्स देयर बॉडी एंड सोल इज़ द सेम। तो उनके शरीर और आत्मा बिल्कुल अलग हैं। सो राधे जब भोजन तैयार करे, मीन्स वेन एवर राधा प्रिपेयर्स फूड, वेन एवर राधा कुक्स। अब देखिए, राधा वॉज सो ग्रेट डिवोटी, वो इतनी महान भक्त थी कि जो उन्होंने एक बार भोजन कृष्ण के लिए बनाया, सी नेवर रिपीटेड द सेम फूड। नाउ सी इज प्रिपेयरिंग द डिफरेंट फूड। तो एक बार उन्होंने जैसा भोजन बना दिया, वो भोजन क्या, वो प्रसाद ही बनाती थी। तो सी नेवर रिपीटेड द सेम फूड, उन्होंने उस खाना को दोबारा नहीं बनाया। राधे जब भोजन तैयार करे, तैयार, तो यहाँ पे ऐ की मात्रा है जो दीर्घ है। राधे जब भोजन तैयार करे, हरि मांग मांग कर खाते हैं। मीन्स व्हेन शी प्रिपेयर्स फूड, Hari asked, please give me more, I want more. He eats it every day, he eats her food daily. राधे कौन से पुण्य किए तूने, हरि रोज तेरे घर आते हैं। राधे, what good activities you have done that Hari comes to your house daily. राधे जब जमुना जल भरन गई, मीन्स दे हैव टू गो टू द होली रिवर यमुना। वो उन्हें रोज जाना पड़ता था टू फेच वाटर। फेच मतलब जाकर लाना। देन हरी गोज बिहाइंड हर, और हरी उनके पीछे जाते हैं। क्यों? टू लिफ्ट हर हैवी पिच, उनके भारी, पिच मतलब बर्तन, पिचर मतलब बर्तन, तो उनके वो घड़े को उठाने के लिए हरि रोज जाते हैं। वेन राधा गोज टू फेच वाटर फ्रॉम यमुना, मीन्स राधा वेंट टू फेच वाटर फ्रॉम यमुना, हरि वेंट बिहाइंड हर टू लिफ्ट हर पिचर एवरी डे। इट वॉज द रूटीन ऑफ हरि एवरी डे। राधे जब जमुना जल भरन गई, हरि गागर रोज उठाते हैं। When Radha goes to fetch water from the Yamuna, Hari lifts the pitcher for her every day. राधे कौन से पुण्य किए तूने, हरि रोज तेरे घर आते हैं। Radhe, what kind of virtuous activities you have done that Lord Krishna comes to your house daily? To dear learners, here we finish the song, here we finish the hymn. हम यहाँ पे भजन पूरा कर रहे हैं। तो I hope that you would have inspired from this भजन एंड ट्रांसलेशन। मुझे विश्वास है कि आपने इससे प्रेरणा लिया होगा, एंड योर माइंड विल स्टार्ट थिंकिंग टू ट्रांसलेट द हिम्स, द ग्रेट सॉन्ग्स लाइक दिस। तो मुझे विश्वास है कि आपके माइंड ने भी ऐसा करना शुरू कर दिया होगा। सो यू मस्ट ट्राई, और आप इसके साथ साथ प्रैक्टिस कीजिए, इसके साथ साथ बोलिए, फिर रिजल्ट देखिए। और जहाँ समझ में नहीं आए, आप निश्चित रूप से मुझे मैसेज कीजिए, मुझे लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ तक देखा, भजन सुना, भजन का आनंद लिया और गाया। फिर मिलते अगले वीडियो में, तब तक हरे कृष्णा।